हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हमारा टाइप वन जो इस किताब में दिया हुआ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और हम टाइप टू में आज एंटर करने वाले हैं। तो फिर हम टाइप टू के क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल इसमें हमें टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन हैं और ये हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे ताकि इससे आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाए कि हम कैसे टाइम एंड वर्क को करते हैं। और आप इस सेशन को अगर कंप्लीट कर लेते पूरे सीरीज को तो फिर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो टाइम और वर्क से आपका छूटेगा, क्योंकि मैं सारे चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ। तो ठीक है, अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है A and B working together can complete a work in 15 days. They started together, but after 5 days A left the work. If the remaining work is to be completed by B in 15 more days, then A alone can complete the entire work in how many days? इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, फिर से आज मैं एक आपको करवा देता हूँ जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। तो बोल रहा है कि ए और बी जो है वो किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं अगर साथ में काम करते हैं। दे स्टार्टेड टुगेदर एंड बट आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद ए लेफ्ट कर देगा। ठीक है, ए के लेफ्ट करने के बाद बी को 15 दिन और लगता है उसे कंप्लीट करने में। बी को 15 दिन और लगेगा काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ से देखते हैं ए प्लस बी अगर 5 दिन काम करेगा तो कितना यूनिट काम हो चुका होगा, 5/15, मतलब कि 1/3 काम ऑलरेडी 5 दिन में दोनों ने मिलके कंप्लीट कर दिया है। तो अभी कितना काम और बच गया है हमारा, 2/3, क्योंकि टोटल काम एक था। तो 2/3 काम करने में बी को कितना दिन लग रहा है, 15 दिन, क्योंकि वो रिमेनिंग काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो एक काम को उसे करने में कितना दिन लगेगा, 15 गुने 3/2, 45/2 डेज लगेगा अगर पूरा काम को कंप्लीट करना है बी को अकेले। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 1/a इस इक्वेशन से प्लस 1/b इक्वल टू 1/15। अब 1/a इक्वल टू, क्योंकि b का हमारा निकला हुआ है 45/2 डेज, तो 1/15 माइनस 1/45/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/45 एलसीएम लेते हैं। 45 3 माइनस 2 1/45, मतलब कि ए को उसी काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 45 दिन। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले दिन भी कर रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब ए जो है 3 गुना एफिशिएंट है बी के। सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज टू पेंट अ हाउस। ठीक है, सी अलोन 48 दिन में किसी घर को पेंट कर देता है। अगर ये तीनों ए बी सी वर्किंग टुगेदर, देन वो लोग 16 दिन में कंप्लीट कर देते हैं काम को। तो बी अलोन कैन कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, बी को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो ये बोला है कि थ्राइस एज गुड एज बी, तो ए को मान लेते हैं x दिन लगेगा, तो बी को कितना दिन लगेगा, 3x डेज लगेगा। और सी दिया है, कितना दिन दिया हुआ है, सी 48 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो ये x दिन में काम करेगा, बी 3x डे में और सी 148 डे में। अब ये भी दिया हुआ है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जब वो साथ में काम करेंगे तो 16 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। 1/x प्लस 1/3x प्लस 1/48 इक्वल टू 1/16। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/48, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, 1/24। तो किसका पूछ रहा था हमें, बी अलोन पूछ रहा था, सॉरी,
तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/3x इक्वल टू 1/24। इधर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3x 3 प्लस 1 इक्वल टू 1/24 8x इक्वल टू 32। तो ए को लगेगा 32 डेज और बी को लगेगा 32 इंटू 3 96 डेज। ठीक है, तो अब आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। ये जो है जितना दिन में काम करेगा उतना ही दिन बी और सी को साथ में मिलकर काम करने में लगेगा। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू वर्क इन 8 days and C alone can do the same work in 40 days, in how many days will B complete the same work when while doing alone? So जब B alone कर रहा होगा तो उसे कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या दिया हुआ है कि A इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, ये जितना काम करता है उतना बी प्लस सी करता है। ए प्लस बी टुगेदर 8 days है, तो ए प्लस बी जो है वो 8 days है और सी अलोन है वो है 40 days। ठीक है, इसको मान लेते हैं x days। अब बोल रहा है कि बी अलोन, बी को करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से देखते हैं कि सिंपली ऐसे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि ये बनेगा, बट कुछ इक्वेशन बन सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि इतना नहीं, ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। देखो ए से ए कट जाएगा और बी प्लस सी बच जाएगा दोनों साइड, और ये यहाँ से हम अब इक्वेट करते हैं। तो ए का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, ए प्लस बी का 8 दिन लगता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/8। ठीक है, माइनस ए का है x डे लगता है तो एक काम एक दिन में 1/x काम होगा। ठीक है, एक दिन का काम ये रहा। और सी का कितना दिया हुआ 1/40 इक्वल टू, देखो b प्लस सी भी दिया हुआ है 1/x। तो इस तरह से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसको पहले उधर भेजेंगे और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम होगा 45 प्लस 1 इक्वल टू 2/x। 2 से 3 टाइम्स 1/x इक्वल टू 3/40। अब क्या पूछ रहा था हमसे कि b का काम, अभी 1/x या x हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे x डे निकाल दिए। अभी इसको सॉल्व कर देना है बस। 1/b इक्वल टू 1/8 माइनस 3/40। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, b इक्वल टू 8 माइनस a किया है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे किया हुआ है क्योंकि यहाँ से हमने इसको शिफ्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। b कितना आ जाएगा 1/b इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 45 माइनस 3 2/40 1/20। मतलब b को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा 20 दिन। b का एक दिन का काम 1/20 है तो उसे कितना दिन लगेगा 20 डेज लगेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पर हमने क्या किया, हमें दिया हुआ है जो हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक तो लिख लिया। अब हमने ये देखा कि इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर दे कि एक साइड बी प्लस सी मतलब एक्स निकल जाए। बेसिकली हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे एक्स डेज को निकालना। क्या किया हमने, ए प्लस बी को लिखा ये वाला पार्ट, माइनस ये वाला कर दिया ए प्लस सी। तो इस तरह से क्या ए से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या बी प्लस सी, यही इक्वेशन। और इस तरफ भी हमारा 1/x हो गया और इस तरफ भी x हो गया। अब यहाँ से हम आराम से x कैलकुलेट कर लिया, और जब x कैलकुलेट हो गया तो बाकी चीज़ हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसमें थोड़ा डिफरेंट सोचना भी था।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन कंसेप्ट देख रहे होगे आप, मैंने इसको फ्रैक्शन मेथड से कर दिया, कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। थोड़ा हमें इधर उधर सोचना पड़ सकता है बट कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। 24 पर्सन वर्किंग 8 आवर अ डे कैन कंप्लीट 2 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 10 डेज। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। ये तो सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे तो हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, टोटल काम को बैलेंस करना है सीधा। 24 पर्सन 8 आवर में 2 यूनिट करते हैं अगर वो 10 डेज काम करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, एक्स पर्सन आर रिक्वायर्ड, एक्स मान लिए, टू कंप्लीट 4 यूनिट ऑफ वर्किंग इफ दे वर्क 6 आवर फॉर 16 डेज, 6 आवर फॉर 16 डेज। यहाँ से एक्स कैलकुलेट कर लो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 2 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 4 और ये 2 2 4, तो एक्स इक्वल टू 10 डेज। क्या पूछ रहा था, 10 पर्सन था। हाउ मेनी पर्सन, यस 10 पर्सन, 10 पीपल वुड बी, 10 लोगों की जरूरत होगी। ये सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ काम को इक्वेट कर लो, दोनों साइड बराबर कर लो, क्योंकि वो दोनों मिलके सेम काम करेंगे तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम इस बुक के टाइप 2 में पहुंच चुके हैं। तो टाइप 2 का देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 एंड 35 डेज रेस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम एंड बी completed द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव। तो ए कितने दिन पहले छोड़ दिया था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल काम कितना है, पहले तो ये लिख लेते हैं कि ये कितने दिन में करता है। ए करता है 28 डेज में, बी करता है 35 डेज में। अब हमें बोला साथ में काम तो शुरू किया बट ए लिव्स आफ्टर सम टाइम। तो ए मान लो कि एक्स डेज काम किया, तो बी कितना दिन काम करेगा, उससे 17 दिन ज़्यादा है, क्योंकि उसके बाद उसे और 17 दिन और काम को कंप्लीट करने में लगे, ठीक है। एक्स प्लस 17 डेज। अब ये क्वेश्चन सिंपल बन चुका है। इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 4 इंटू 7 और 5 इंटू 7, तो 7 इंटू 5 इंटू 4, 7 5 35 दूनी 7 दूनी 140, एलसीएम हो गया 140। तो पूरा काम कितना हो गया 140। तो ए कितना करेगा एक दिन में, एक दिन में करेगा 5 यूनिट काम कर देगा ये, और बी कितना करेगा 4 यूनिट करेगा, ठीक है। अब टोटल काम कितना था 140, इक्वेट कर दो। एक्स दिन काम किया, 5 यूनिट डेली किया, प्लस ये एक्स प्लस 17 डेज काम किया और ये 4 यूनिट डेली किया, और इन दोनों ने मिलकर टोटल काम कितना किया 140। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 9x, 9x हो गया 68, 68 इधर जाएगा तो 140 माइनस 68, ये हो जाएगा 72। तो x इक्वल टू 72/9, 8 हो गया अपना। वो 8 दिन काम किया था और उसके बाद वो लेफ्ट कर दिया। तो टाइप 2 में भी हम देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन सेम टाइप का ही दिख रहा है, बट देखते हैं आगे और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिले तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ए जो है 20 दिन में करता है और बी जो है 12 दिन में करता है। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब कि ए जो है अकेले काम को शुरू करता है और उसके बाद 4 दिन बाद बी ज्वाइन करता है, तो उन दोनों को टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। ए जो है 20 डेज, बी जो है 12 डेज। बोल रहा है कि ए तो स्टार्ट किया, तो मान लो कि टोटल डेज जो है वो x दिन लगेगा। तो ए कितना दिन काम करेगा, टोटल का x दिन,
बट बी जो है वो 4 दिन बाद ज्वाइन किया, मतलब वो x-4 डेज काम करेगा। अब बस पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन बना लो इसको भी। 20-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4×3=12, 4×5=20, 60, 60 हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। अब यहाँ ए कितना यूनिट करेगा? ए करेगा 3 यूनिट और बी जो है वो करेगा 5 यूनिट। अब इक्वेशन बना लेते हैं। ए x दिन काम किया, डेली 3 यूनिट किया। बी जो है x-4 डेज काम किया और वो 5 यूनिट किया, और ये दोनों मिलके टोटल कितना काम किया? 60। तो ये कितना हो गया? 3x + 5x, 8x = 80, x = 10। तो टोटल काम करने में 10 दिन लगा होगा, जो कि ए 10 दिन काम किया और बी 6 दिन काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B together can complete a work in 8 days. B alone can complete the work in 12 days. B alone worked for 4 days. ठीक है, B अकेले 4 दिन काम किया। After that, how much long will it take A alone to complete the work? ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि A and B जो है वो मिल के 8 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, and B alone कैन कंप्लीट इट इन 12 डेज। बी 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, बी अलोन वर्क फॉर 4 डेज। बी जो है वो 4 दिन के लिए काम करता है, तो 4 दिन में वो कितना काम कर दिया होगा? अगर 12 दिन में पूरा काम करता है तो 4 दिन में 1/3 करेगा, 4/12, मतलब कि 1/3 काम कंप्लीट कर चुका है ये 4 दिन में, कंप्लीटेड। अब बोल रहा है आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो ए को करने में उसे कितना दिन लगेगा? अब जो 2/3 काम है, 2/3 काम को ए कितने दिन में करेगा? तो यहाँ से पहले इसको देख लेते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि 1/a + 1/b = 1/8, एक दिन का काम। और एक दिन का काम बी का कितना होगा? 1/12। तो इसको माइनस कर लेंगे इधर, 1/8 - 1/12, इसका एलसीएम लेते हैं 24, ये हो जाएगा 3 - 2, 1/24, मतलब ए जो है वो 24 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, काम कितना करना है? 2/3, तो लिखते हैं 24, नहीं, एक काम करने में 24 दिन लगता है, तो 2/3 करने में कितना दिन लगेगा? तो 24 × 2/3, 8, 16 डेज, मतलब वो बाकी जो बचा हुआ काम है वो 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। टाइप 2 में हमें ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं कि अगर किसी ने पहले काम छोड़ दिया या बाद में छोड़ दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 40 men can complete a work in 40 days. They have started the work together, but at the end of each 10th day, 5 men left the job. ठीक है, the work would have been completed in, काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? ठीक है, ये दिया है 40 मेन कंप्लीट कर रहे हैं 40 डेज में, मेन डेज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ कि हर 10वें दिन 5 लोग जॉब को छोड़ देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। देखो 40 डेज इन और 40 मेन, तो मतलब कितना हो गया? टोटल काम कितना हो गया? 1600 मेन डेज, इतना काम है हमारे पास। और अब क्या बोल रहा है कि हर 10वें दिन 5-5 लोग छोड़ देता है, तो इधर तो इक्वेशन में तो 1600 होगा, लेकिन इधर देखो पहला जब 10 दिन होगा तो 40 लोग पीपल होंगे, लेकिन वो 10 डेज काम किए। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो 35 लोग ही होंगे और वो 10 दिन काम करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो 30 लोग होंगे और वो 10 दिन काम करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा
जब 25 पीपल होंगे और 10 दिन काम करेंगे, इस तरह से ये चलते जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना होगा कि हम इसके क्लोज कब पहुँचते हैं। तो देखो 400 यहाँ से हो गया, 350, 750, 1050, 1050, 1300, 1500, 1500 हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर 15 लोग हैं और अगर वो 10 दिन काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 150। मतलब कि हम पहुंच जाएंगे कितना, 1650 काम। लेकिन हमें 1650 काम नहीं करना था, हमें 1600 करना था, मतलब इसमें कम दिन लगेगा। तो पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना दिन ऑलरेडी लग चुका है, 10, 20, 30, 40 और 50, 50 डेज ऑलरेडी लग चुका है। प्लस अब कितना काम बचा है, काम बचा है 100 और लोग कितने हैं, 15। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 लोग हैं, सॉरी 100 काम है, 15 लोग हैं, तो कितने दिन में कैलकुलेट करेंगे, एक दिन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100/15 इक्वल टू x, 20/3। तो 50 डेज प्लस 20/3, तो ये हो जाएगा 56 डेज एंड 2/3। ये हो जाएगा अपना आंसर। इसमें हम कोई और मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें ये ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार 10 दिन घट रहा है। तो अभी आप इसको कैसे कैलकुलेट, हर 10 दिन पे 5 आदमी घट रहा है, तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसे आपको ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे दोबारा देख सकते हो, बट इसमें कुछ और कोई कंसेप्ट नहीं लगने वाला है। हमें टोटल काम दिया हुआ है 1600, अब 1600 तक पहुंचना है और हर 10 दिन पे 5-5 लोगों को घटा के चेक करते जाना है कि हम अपने आंसर के करीब पहुंचे कि नहीं, और जैसे ही पहुंचे उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज। ए जो है अकेले 20 दिन में कर सकता है। बी डज वर्क ओनली हाफ अ डे डेली, देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। अब ये बोल रहा है कि अगर बी जो है वो आधा काम ही करे डेली तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको। ए एंड बी जो है वो टुगेदर करेंगे तो उन्हें लगेगा 12 डेज। ठीक है, और अगर ए अलोन करेगा तो उसे लगेगा 20 डेज। तो यहाँ से इक्वेशन बना के पहले तो ये सोल्व कर लेंगे कि बी कितना लगेगा। 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/12। यहीं पे इसको 1/12 माइनस 1/20 कितना हो जाएगा, 65 माइनस 3 हो गया 1/30। मतलब कि बी को उस काम को करने में 30 दिन लगेगा। ठीक है, और ए को कितना दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। अब यहाँ पे टोटल काम हम निकाल लेते हैं। टोटल काम एलसीएम हो जाएगा 60। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि ए जो है वो तो पूरा काम करेगा, 3 यूनिट डेली करेगा, लेकिन बी जो है वो कितना करेगा, इसका कितना 2 यूनिट हो रहा था, बट ये करेगा 1 यूनिट डेली ही। तो 1 यूनिट डेली करेगा तो x दिन के लिए दोनों कर रहे हैं, तो वो कितना दिन होगा कि हम काम को कंप्लीट कर लेंगे। यही था, यहाँ से इक्वेशन बना लिया 4x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 15 डेज। यहाँ पे मैं फिर से समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन। ए एंड बी मिलकर 12 दिन में कर रहे थे और ए अलोन 20 दिन में कर रहा था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ये कैलकुलेट कर लेंगे कि बी को अकेले करने में कितना दिन लगा। तो बी को अकेले करने में 30 दिन लग रहा था, 30 दिन लग रहा था। अब देखो बी 30 दिन में कर रहा है, ए 20 दिन में कर रहा है। अभी एलसीएम में लगाओ, यहाँ एलसीएम मेथड लगाओगे तो होगा 60। मतलब कि ये 2 यूनिट एक दिन में कर रहा है, ये 1 यूनिट एक दिन में कर रहा है, लेकिन सॉरी ये 2 यूनिट कर रहा है और ये 3 यूनिट कर रहा है। तो ए तो 3 यूनिट करेगा, लेकिन बी जो है ना वो अभी 2 यूनिट ना करके 1 यूनिट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि हाफ ऑफ द वर्क करता है वो डेली।
तो और एक्स डेज के लिए करेगा तो यहाँ से कैलकुलेट कर ली इक्वेशन, एक्स इक्वल टू 15 डेज, मतलब कि अब वो साथ में करते हैं काम तो 15 दिन लगेगा, अगर बी अपने हाफ एफिशिएंसी से कर रहा है तो